चलिए गुड इवनिंग। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर के मिले। आखिर क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, इसको इतना आसानी से समझेंगे ना, जीवन में फिर क्वेश्चन को देखने के बाद क्वेश्चन भाग जाएगा, आप कभी डरिएगा। चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन पहले कहता है कि इसको अच्छे से पढ़ते हैं। कहता है किसी स्कूल के, क्या कह रहा हुआ, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन, देखो वो शैक्षणिक प्रदर्शन क्या होता है पता है, स्कूल सब जो प्राइवेट स्कूल सब होता है ना, वहां पे प्रतियोगिता किया जाता है। गार्जियन बच्चे को थोड़ा सा खुश करने के लिए, थोड़ा इंटरटेनमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम किया जाता है, जो कि ऐसा करोगे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो कुछ प्राइज देगा। समझ में आ गया। सरकारी स्कूल में ऐसी प्रथा नहीं रखा गया है। प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, 7 गो पुरस्कार रखा हुआ। जो बच्चा सब अच्छा करेगा 7 बच्चा को पुरस्कार देगा। देने के लिए 700 रुपया का राशि रखा गया। मतलब वो जो 7 पुरस्कार है ना, 700 रुपया टोटल का पुरस्कार है ना। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, हर पुरस्कार अपने पुरस्कार से 20 रुपया क्या है, कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। सबसे पहला बात दिया क्या सब है उसको गौर से देखना है। पहला बात दिया हुआ किसी स्कूल के विद्यार्थी 7 नगद पुरस्कार, पुरस्कार की जो संख्या है ना वो कितना है, 7। तो एन हम लोगों का कितना हो गया, 7 के लिए 700 की राशि, यानी टोटल पुरस्कार का जो योग होगा वो कितना है, 700 रुपया है। फिर आगे क्या कहता है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अब समझिएगा, यदि पहला पुरस्कार x है तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, x माइनस 20 होगा। दूसरा पुरस्कार अपने पुरस्कार से कितना रुपया कम है, 20 रुपया कम है। शायद यह बात अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, तो मेरा जो है डी, यहाँ पे आपको डी दे दिया हुआ, ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, -20। डी कितना निकल करके आएगा, -20, क्योंकि सबका अंतर तो समान होगा ना। हर पुरस्कार 20 रुपया कम हो। पहला यदि 100 का होगा तो दूसरा कितना का होगा, 80, तीसरा कितना का होगा, 60, चौथा कितना का होगा, 40, पांचवा कितना का होगा, 20। समझ में आ गया ना। और लास्ट वाला कितना का हो जाएगा, 0 रुपया का। तो इस प्रकार से तो डी हम लोगों का कितना होगा, क्योंकि घटते चले जाएगा, तो 20 का हो गया। अब हमको कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। यदि एक का निकल जाएगा तो बाकी सबका अपने निकल जाएगा। तो हम लोगों को प्रथम पुरस्कार का मान निकालना। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एफ एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 700, 7/2 2a प्लस n का वैल्यू दिया हुआ, देखिए यहाँ पे कितना है, 7 माइनस डी का वैल्यू दिया हुआ है -20। यदि इसको हम इधर लेकर के आ जाते हैं बउआ सब, तो क्या हो जाएगा, 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 7 में से 1 चले गया, 6 -20। इसको इससे कटा दीजिए, हो गया 100, 100 2 जा 200। यहाँ हो गया बुआ 2a प्लस माइनस -120। अब इसको इधर लेकर के आ जाइए, तो 200 प्लस कितना हो जाएगा, 120 बराबर 2a। ये सबको जोड़ेंगे तो 320 हो गया। और ये 2 गुना में इधर किसमें लटक जाएगा, भागा में। इसको यदि कटा देंगे ना तो 160 निकल करके आ गया ए में। यानी पहला पुरस्कार जो है बउआ वो 160 रुपया का है। तो 7 पुरस्कार है, सब में 20 कम करते जाओ। पहला कितना का हो गया, 160, दूसरा कितना का होगा, 140, तीसरा 120, 180, 60, 40, गिनो 7 को, 1 2 3 4 5 6 7। सातवां पुरस्कार जो होगा 40 का, और पहला पुरस्कार जो होगा वो 160 रुपया का होगा। शायद आपको समझ में। अब कहोगे सर डी में -20 कैसे दिखे, घटाओ ना, 140 में से 160 को घटाओ, कितना होगा, -20। समझ में आ गया कि नहीं गया। ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में अच्छा से आ गया तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर में। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 को बनाने के लिए चल रहे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक बार यदि हम लोग इसको आराम से देखेंगे तो अच्छे से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के, ऐसा स्कूल के प्रिंसिपल टीचर सब मानना हुआ कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ प्लान किया जाए। तो ऐसा प्लान किया गया जो स्कूल के विद्यार्थियों को उसमें
योगदान देने के लिए कहा गया। देखिए योगदान क्या देना, वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा कि स्कूल में भी कुछ पौधा लगा देंगे और बाहर भी पौधा को लगा देंगे। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अब अनुभाग एक नया शब्द आया, अनुभाग का मतलब होता है खंड और खंड का मतलब होता है सेक्शन। शायद आप पढ़े होंगे, हम लोग सेक्शन ए में पढ़ते हैं, सेक्शन बी में पढ़ते हैं, सेक्शन सी में पढ़ते हैं। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अर्थात जो जिस कक्षा में पढ़ेगा ना उसको उतना पौधा लगाना पड़ेगा। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इससे पता चलता है जो जिस कक्षा में पढ़ेगा उसको उतना पेड़ लगाना पड़ेगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, एक कक्षा में 3 खंड है, 3 गो सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। समझ में आ गया ना, टोटल 12 कक्षा है, तो n तो हम लोगों का खटाक से आ गया 12। एक एक बात को निकाल लोगे ना, जो समझ में आया उसको पहले लिख दो, जो बाद में समझ में आएगा उसको बाद में लिखो। अब यहाँ पे बात पकड़ने वाला है, यदि कोई एक क्लास में तो 1 गो पौधा लगाएगा, 2 क्लास में है तो 2 गो पौधा लगाएगा, 3 क्लास में 3 गो पौधा लगेगा, 4 क्लास में तो 4 गो पौधा लगेगा। लेकिन एक बात ख्याल रखें, हर क्लास का 3 गो सेक्शन है, मतलब कक्षा 1 में 3 पौधा लग रहा है, इसमें 3 दूना 6 पौधा लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है 9 पौधा, क्योंकि हर क्लास का अलग अलग खंड है ना। बात ना है समझ में आ गया होगा। जो जिस क्लास में रहेगा उतना पौधा लगाएगा, लेकिन एगो खास बात जुड़ा हुआ है, एक क्लास में 3 गो खंड है। मान लो एक क्लास का विद्यार्थी 1 गो पौधा लगा तो उसमें 3 गो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो एक 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 तो कै गो पौधा लग गया, 3 पौधा लग गया। अब समझ में आ गया, तो 4 तिया 12। अब इसको अच्छा से यदि लिखे तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3, 3 दूना कितना हो गया 6, 3 तिया कितना हो गया 9, 4 तिया कितना हो गया 12। ऐसे करके चलते रहे। ये पहला कक्षा का बच्चा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके कितना क्लास तक चलना है 12 क्लास। ए बराबर कितना हो गया 3। डी कैसे निकलेगा, तो 6 - 3 = 3। एन हम लोगों के पास 12 है ही। अब हम लोगों को तो एस एन निकालना है। एस एन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × कोई दिक्कत है नहीं हुआ होगा, कहाँ दिक्कत होगा। n कितना है रे बउआ, तो 12/2। a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n का वैल्यू है 12 - 1, d का वैल्यू है 3, 2 छागे 12, 6, 2 तिया 6 प्लस 12 में से गया 11, 11 तिया 33। अरे 12 में से गया तो कितना हुआ 11, 11 तिया 33, 6 गुना 33 और 6 कितना हो गया 39। अब इसको गुना कर दो, 9 छाग 54 का 4 हासिल 5, 5 तिया 15 4 19, 194 गो टोटल पौधा लगेगा। 9 छाग 54 का 4 हासिल 5, सॉरी 9 छाग 54 का 4 हासिल 5, 6 का 18 5 23 होगा 234, 234 पौधा लगेगा। कितना लगेगा 234। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। शायद आप अच्छे से इस सवाल को भी समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं अगला क्वेश्चन। ये गुड इवनिंग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर हम लोग लेकर के मिले हैं 18। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा घुमावदार है, तो हम लोग भी जिलेबी की तरह सीधे लोग हैं, तो सेकेंडों में इस क्वेश्चन को खत्म क्या करते, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, मान लेते हैं वृत्त का कोई एक केंद्र है, बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्या 0 पॉइंट, इसका जो वृत्त मान लेते हैं यहाँ से केंद्र जो लिए यहाँ से घुमाए तो इसका जो त्रिज्या बना ना वो कितना है त्रिज्या 0.5। देख लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या बना वो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यदि फिर पहला सर्पिल के लिए हुआ, फिर यदि दूसरा को ऐसे करके घुमाएंगे तो यहाँ से जो यहाँ तक बना वो कितना बना हुआ 0.0, मतलब कि 0.5 बढ़ गया, फिर 1.5 हो गया। तो फिर सर्पिल को यहाँ से ऐसे करके घुमाएंगे तो यहाँ जो बनेगा वो कितना बनेगा 1.5, और फिर यदि इसको घुमाएंगे कितना बन जाएगा 2, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में, देखिए आकृति 5.4 में दर्शाया गया। 13 कर्मागत, यानी n हम लोगों को दे दिया है 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल जान रहे ना आप लोग किसको कहता है, जैसे आप स्पाइरल नाम का सुने होंगे, स्पाइरल कॉपी, उसी को सर्पिल कहते हैं।
13 क्रमागत, n दे दिया लंबाई, टोटल लंबाई मतलब सबको जोड़ना। तो पहले हमको इतना का लंबाई मिलेगा तब ना टोटल जानेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए उसका परिमाप, लंबाई बराबर क्या हो जाता है बुआ, परिमाप। क्या हो जाता है, परिमाप। टोटल लंबाई यदि कह दिया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमाप को निकालेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं गया। तो टोटल लंबाई है, इसमें कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे पहला जो हम लोगों के पास दिया था, पहला इसका जो R1 दिया हुआ है 0.5 पहला के लिए, दूसरा के लिए जो दिया है R2 कितना है 1, तीसरा R3 कितना है 1.5, R4 कितना है 2, ऐसे करके देते चले गया। बात समझ में आ गया कि नहीं। यदि हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप को लिखते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप को परिधि कहा जाता है, 2 पाई r। तो अर्धवृत्त का कहा इसलिए नीचे में क्या लगा देंगे 2, ई 2 कट गया, बचा क्या पाई r। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो पहला वृत्त के लिए क्या होगा पाई r1, दूसरा के लिए क्या होगा पाई r2, तीसरा के लिए क्या लिखेंगे पाई r3, चौथा के लिए क्या लिखेंगे पाई r4, ऐसे करके डॉट 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 चलती रहेगा। कहाँ तक जाएगा, तो 13 तक जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ पाई R1 का वैल्यू कितना है 0.5, ई इंटू में पाई R2 का वैल्यू कितना है 1, पाई R3 का वैल्यू कितना है 1.5, पाई R4 का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके बन गया। ठीक, 0.5 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 पाई, ये क्या हो जाएगा 1 पाई, ये क्या होगा 1.5 पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत हुआ, हम लोगों का एपी बन करके तैयार हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5 पाई। यदि इसका d निकालेंगे तो d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 में है 1 पाई माइनस 0.5 पाई, घटा देंगे तो निकल करके आएगा 0.5 पाई। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में। d भी आ गया हम लोगों के पास, a भी आ गया, n हम लोगों को पहले से कह दिया 13 सर्पिल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोगों को कहा था टोटल लंबाई यानी कुल लंबाई जैसे कहेगा एस एन निकाले। एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। n का वैल्यू है 13 बटा 2, 2a का वैल्यू है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, b का वैल्यू है 0.5 पाई। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू भी है और n भी है। अब देखिए 13/2, यदि इसको हम गुना करेंगे, देखिए 0.5 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पाई प्लस, अब देखिए 13 में से गया 12 और 12 को इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 पाई, तो 13/2। अब यहाँ पे देखिए 6 1 7 पाई 13/2, यहाँ पे इंटू होता है 7, पाई का मान होता है 22/7, इस 7 से इस 7 कट गया, 2 से कटा दीजिएगा तो 11, यहाँ बचा कितना 13 गुना 11 कर दीजिए, 13 एकम 13 का 3 हासिल कितना हो गया 1, 13 एकम 13 एक कितना हो गया 14, 143 सेंटीमीटर इसका टोटल लंबाई हो गया। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया। चलिए गुड इवनिंग। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर के मिल रहे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना चुटकी में खेला होगा, चुटकी में। समझ में आ गया कि नहीं गया। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन क्या कहता है 200 लठ, इंग्लिश में इसको लॉग्स कहा गया, वो ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। देखिए यहाँ पे रखा गया है, ढेरी में रखा गया 1 2 3, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ है। ये जो आप नीचला वाला देख रहे हो ना इसमें 20 है, उससे अगली पंक्ति में 19 है, इसको देख रहे हो ना इसमें 19 है, उससे अगली पंक्ति में 18 है, इसको देख रहे हो ना यहाँ पे 18 है। आकृति 5.5, देखो इस फिगर का नाम है 5.5। ये 200 लठ है, कितनी पंक्ति में रखे हुए होंगे, मतलब टोटल लठ का जो संख्या है ना वो कितना है बउआ रे 200 लठ। कितना लठ है 200 लठ है। तो पूछ रहा है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ है, मतलब 200 लठ कितनी पंक्ति में रखे गए होंगे, यानी n निकालना है, पंक्तियों की संख्या निकालना है। पता चला कि नहीं चला, चला कि नहीं चला, चल गया होगा। तो पहला पंक्ति में है 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, ऐसे करके रखो। कोई दिक्कत हुआ, कोई जरा सा नहीं हुआ होगा।
चलिए खैर आगे जब दिक्कतें नहीं हुआ तो हम लोग चलते। ए बराबर बउआ हो गया 20, डी बराबर होगा 19 माइनस 20, घट करके आया -1। कोई दिक्कत हुआ? अब देखिए एस एन बराबर दे दिया हम लोगों को 200, तो निकालना क्या है एन, एन बराबर 1। अब आप बताओ एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू है 200, एन है कुछ नहीं बटा 2, अरे एन कुछ नहीं ना है तो एन बटा 2 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना रे बउआ 20 प्लस एन कुछ नहीं है इंटू डी का वैल्यू कितना जल्दी से बताओ -1। अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा 400 इंटू एन, 20 दूना 40 प्लस, अब इसको देखो अच्छा से करना है एन को इससे हम लोग गुना कर देंगे, एक सेकेंड, एन को यदि इससे गुना करेंगे तो माइनस एन हो जाएगा और इसमें इसको करेंगे तो +1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा? 400 इज इक्वल टू एन, 40 एक 41 माइनस एन। अब इसको अच्छा से करो तो 40 इज इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ बउआ साहब? थोड़ा सा आप समझ लेना और सवाल को क्लियर करना। यदि हम लोग इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। ये हम लोगों का तैयार होता है। अब इसका फैक्टर आप कर लो, तो फैक्टर कैसे करते हैं? तो 400 को तोड़ दीजिए, फिर इसको तोड़ दीजिए, फिर इसको तोड़ दीजिए, फिर इसको तोड़ दीजिए, फिर इसको तोड़ दीजिए। अब देखिए 2 2 4 दूना 8 दूना 16 अब 25। यदि हम 16 25 करते हैं ना, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400, देखिए खटाक से बन जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए एन, एन माइनस 16, यहाँ कॉमन ले लीजिए 25 एन माइनस 16। अब इधर से देखिए तो एन माइनस कितना हो गया, बाहर वाला को ले लिए 25 और अंदर वाला को ले लिए कितना हो गया 16। कोई दिक्कत हुआ? अब देखिए n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आ गया 25। फिर यदि n का वैल्यू n माइनस 16 ले लिए तो इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू कितना आ गया 16। आप दोनों में से किसी भी n का वैल्यू को ले सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ? एक में 25 आ गया और एक में कितना आ गया 16 आ गया, दोनों परफेक्ट वैल्यू है। मतलब पंक्ति में कितना होगा कितना लट होगा, तो हम लोगों का 25 और 16 दोनों वैल्यू आ गया। आपको जो वैल्यू रखना है रख दीजिए, कोई दिक्कत है? को जरा सा चलते हम लोग अगला सवाल। चलिए गुड इवनिंग, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है जिसको आप कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। कहता है एक आलू के दौड़ में, पोटैटो रेस में, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देख लीजिए यहाँ पे एक स्थान है और यहाँ पे क्या रखा हुआ बउआ, बाल्टी। इसी में आप पानी पीते हैं और पानी घटर 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 गिरता है ना। जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया, मान लो कि ई जो है बउआ 5 मीटर का दूरी पर ई बाल्टी रखा गया, कोई दिक्कत है? तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की, पहला 5 मीटर पे, दोसर कितना हो गया बुआ 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर करके रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, मतलब एन कितना है बउआ 10। देखिए आकृति 5.6 हम लोग देखिए रहे हैं, आंखों खाइए हम लोग का। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में दौड़, मतलब बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती। मतलब एक बार जाना है, आलू उठाया, उठा करके इसमें डाला, फिर जाएगा लेने के लिए। बात समझ में आया? और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी बताइए? पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी देखो, 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 5 प्लस 3 है। इसका मतलब समझ में आया क्या है? इसका मतलब समझना, ये जो दिया हुआ है ना,
पहला जो होगा 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर क्या होगा आएगा, तो 5 दूना 10 हो गया और 3 मीटर लगेगा इसको आलू को उठाने में। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 5 3 8, 8 दूना कितना हो गया 16, कितना हो गया? पहला के लिए क्या लगेगा देखो यहां से जैसे मान लो इसको दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ा तो पहला आलू को जो लेने के लिए गया तो 5 गया और 5 आया तो 10 हो गया, और जब दूसरा आलू को लेने जाएगा तो 5 3 कितना हो गया 8 गया और 8 आया, कितना हो गया 16। फिर देखो कितना हो गया 5 3 8 3 11, 11 गया और 11 आया तो 11 दूना कितना हो गया 22। ऐसे करके वो चलते रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि जितना जा रहा उतना आ भी रहा है ना, बात समझना, जितना जा रहा उतना आ भी रहा है, इसलिए पहला हो गया 10, दूसरा 16, तीसरा क्या हो गया 22, ऐसे करके ही बनते चले जाएंगे। और कब तक जाएगा तो 10 बार ऐसा करेगा, यानी कि n कितना हो गया 10। बात समझ में आ गया कि नहीं गया? अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। पहला जो था 10, फिर कितना था 16, फिर 22 डॉट 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 n कितना था बउआ 10 बार, कितना बार था n कितना था 10 था, n था ना हम लोगों का 10, n बराबर 10 है तो a का वैल्यू कितना हो गया बुआ 10, d होगा कितना, d हो जाएगा हम लोगों का 16 माइनस 10 घट करके निकला 6, n हो गया हम लोगों का 10 कोई दिक्कत है? हम लोगों को Sn निकालना, Sn बराबर वाट, तो Sn का फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है 10/2, 2a का वैल्यू क्या है बउआ 10 प्लस n का वैल्यू है 10 माइनस 1 और d का वैल्यू है हम लोगों के पास 6। इसको कटा दीजिए तो गया 5, 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 9 छा के 54, 5 गुना 54 20 कितना हो गया 74। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 के 20 हासिल 2, 7 5 35 2 37, 370 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। शायद आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। बंद कर दो, अभी बोलने नहीं जाएगा।